गुड मॉर्निंग। मैं सुनीता मैनीवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज बिरोहा। आज मैं आपको जो सुदूर संवेदन का परिचय, भौगोलिक सूचना तंत्र प्रणाली या मात्रात्मक विधियों का प्रयोग पुस्तक में जो पहला चैप्टर दिया गया है, वायु फोटो का परिचय, उसके बारे में मैं बताती हूँ। ये मेरा सेकंड लेक्चर है। तो आज हम करेंगे कि किस लिए जो है हम प्रयोग करते हैं वायु फोटोग्राफ का। ओके, तो देखिए, वायु फोटोग्राफ का जो प्रयोग है मुख्य रूप से दो चीज़ों के लिए किया जाता है। एक तो स्थलाकृतिक मानचित्र बनाने के लिए, और दूसरा उसमें क्या दिखा रखा है स्थलाकृतिक मानचित्र की व्याख्या करने के लिए। दो कार्यों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए हम जो है फोटोग्रामेट्री का प्रयोग करते हैं, यानी फोटोग्राम मिति जिसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके से किसी भी क्षेत्र को मापने की विज्ञान और तकनीक होती है। ठीक है, तो इसके द्वारा हम जो वायु फोटोग्राफ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई के बारे में सही ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल शुद्ध ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो जो हमारी फोटोग्रामेट्री है, फोटोग्रामेट्री का प्रयोग हम जो है सर्वेक्षण करने के लिए और मापन करने के लिए करते हैं। तो इसमें हम जो है फोटोग्राफ से एक्चुअल में 3D जो है वो 3D जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और आजकल तो जो है UAV फोटोग्राफी, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, इनका भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये नहीं है कि भाई केवल स्थलाकृतिक मानचित्र बनाने के लिए इनका प्रयोग होता है, बल्कि स्कूल सर्वेइंग के लिए या वाइल्ड लाइफ स्टडी के लिए भी अब जो है इस फोटोग्रामेट्री का यूज़ होता है। ठीक है, जिससे दूसरा काम इसमें हम करते हैं वो ये है कि हम ये देखते हैं कि हमने फ़ोटो पे क्या चीज़ दिखा रखी है, उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। हमने भूमि उपयोग दिखा रखा है, यानी कि भूमि का किन किन कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है, हम उसको दिखा रहे हैं, या मिट्टी के विभिन्न प्रकार दिखा रहे हैं। यानी कि दूसरा काम होता है कि वायु फोटोग्राफ में हमने दिखा क्या रखा है, हम उसको पहचानने की कोशिश करते हैं। तो ये तो हो गया कि हम किस लिए जो है कहाँ इसका एप्लीकेशन है। ठीक है, वायु फोटोग्राफ का हमने वो हम देख रहे हैं, फोटोग्रामेट्री के बारे में हमने स्टडी किया, और मेनली जो है इमेज इंटरप्रिटेशन के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, वो हमने देखा। ठीक है, हमने मेन जो काम होता है बायो फोटोग्राफ का, वो हमें स्थलाकृतिक मानचित्र बनाने के लिए होता है, और जो है स्थलाकृतिक मानचित्रों की व्याख्या करने के लिए होता है। ठीक है, तो देखिए, हमने स्थलाकृतिक मानचित्र में हम क्या करते हैं, लार्ज स्केल मैप होते हैं ये, और हर एक फीचर को, चाहे वो सांस्कृतिक है या वो प्राकृतिक है, उसको हम माइन्यूटली शो कर देते हैं। ठीक है, तो अब जो हम देखते हैं वायु फोटोग्राफ के प्रकार। अब हमने जो वर्गीकरण किया है वायु फोटोग्राफ का, वो कैमरे के अक्ष की स्थिति के आधार पर हम कर सकते हैं, कितना स्केल हमने यूज़ किया मापने के आधार पर, और उसमें किस तरह की फिल्म को यूज़ करते हैं वायु फोटोग्राफ लेते समय, उसके आधार पर इनका हम वर्गीकरण कर सकते हैं। यानी कि 3 चीज़ें हमने ली हैं वर्गीकरण का आधार बनाने के लिए। एक तो कैमरे के अक्ष की स्थिति मापनी, और तीसरा है हमारा फिल्म। तो अब हम देखते हैं कि वायु फोटोग्राफ का जो प्रकार हैं वो कितनी तरह के होंगे। कैमरे के अक्ष के आधार पर अगर आप देखें
तो वायु फोटोग्राफ के जो प्रकार होंगे, एक तो ऊर्ध्वाधर है फोटोग्राफ है, फिर क्षैतिज है। त्रियक में हम दो तरह के लेंगे, एक तो अतिर्यक और दूसरा अतित्रियक यानी ऑब्लिक, थोड़ा टेढ़ा होगा ये। और अभिसरित कितने कैमरे हम यूज़ कर रहे हैं, देन कितने कैमरों के अक्ष काम करेंगे, और त्रिकोणमिति में 3 मीन्स तीन आप कैमरे जो है एक साथ यूज़ करेंगे। तो ये थे जो है कैमरे के अक्ष के आधार पर वायु फोटो का वर्गीकरण। ठीक है, दूसरा हम वर्गीकरण कर रहे हैं मापनी के आधार पर। मापनी के आधार पर जो वायु फोटो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, वृत्त, मध्यम और लघु मापनी वाले जो है वायु फोटो। और अब फिल्म कौन सी हमने यूज़ कर रखी, ब्लैक एंड वाइट कलर यूज़ कर रखी है, कलर्ड कर रखी है या इंफ्रारेड कर रखी, किस तरह की फिल्म का हमने जो है वायु फोटोग्राफ लेने के लिए प्रयोग किया है, इसके आधार पर हमने इसको 3 भागों में बांटा है। यानी 5 डिवीज़न हमने किए हैं कैमरे के अक्ष के आधार पे, 3 हमने मापनी के आधार पे, और 3 हमने किए हैं फिल्म के आधार पर कि कौन सी फिल्म हमने यूज़ की है। तो अब देखिए कैमरे के अक्ष के आधार पर वायु फोटोग्राफ, तो इसमें हम 2 अक्ष लेते हैं, एक तो धरातल की तरफ दे लेते हैं, और दूसरा फोटो तल की सतह के की और 2 जगह हम जो है ये 2 अक्ष हम लेते हैं। ठीक है, हम देखिए कैमरे के अक्ष से शुरू करते हैं। अगर आप देखें ये हमारा, ये अगर यहाँ देखें ये बिल्कुल हमारा लेंस है, लेंस का ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट से एक तो फोटो तल की तरफ सतह बन गई है, और दूसरा जो है वो धरातल की तरफ बन गई है। ये हमारा आवर्त क्षेत्र है जो हमने कवर किया है इसके अंतर्गत। ठीक है, क्लियर। तो 2 अक्ष हो गए, एक तो अक्ष हो गया लेंस से फोटो सतह तक, एक तो ये अक्ष हो गया है, और एक ये अक्ष हो गया है लेंस के सेंटर से धरातल की तरफ। ठीक है, 2 अक्ष इसमें हो गए हैं, और देखिए ये बिल्कुल एक लाइन में है दोनों अक्ष। और जो कवरेज एरिया अगर आप देखो यहाँ पर, अगर ग्रिड लाइन्स देखोगे तो एक जैसी हैं बिल्कुल सारी, अगर देखोगे डिफरेंस नहीं है, ये जो है सारी ग्रिड लाइन्स जो हैं वो एक जैसी होती हैं। ठीक है, तो देखिए अगर हम देखें प्रैक्टिकली, तो हम कंप्लीटली ऊर्ध्वाधर फोटोग्राफ नहीं ले सकते। ठीक है, आप कर्व्ड सरफेस के ऊपर जो है फ़ोटो ले रहे हैं, तो 3 डिग्री का झुकाव जो है लगभग होता है। ठीक है, तो 3 डिग्री तक का झुकाव जो है वो जो है हो जाता है तो इन फोटोग्राफ्स में। ठीक है, क्लियर। मतलब कम्प्लीटली हम अगर वर्टिकल फोटोग्राफ्स की बात करके हम ले पाएंगे तो ये पॉसिबल नहीं है, समहाउ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लेकिन अप टू 3 डिग्री तक का यदि इंक्लाइनेशन है, झुकाव है, तो हम उनको वर्टिकल फोटोग्राफ के अंदर कैटेगराइज कर लेते हैं। ठीक है, तो यदि 3 डिग्री से ज़्यादा का झुकाव है तो उनको हम कहेंगे नत फोटोग्राफ, उनको हम कहेंगे नत फोटोग्राफ। हम यदि 3 डिग्री से यदि ज़्यादा का झुकाव है तो हम उनको ये बोलेंगे। ठीक है, और इनका प्रयोग हम किस लिए करते हैं? जो ऊर्ध्वाधर फोटोग्राफ का प्रयोग हम स्थलाकृतिक या थीमेटिक मानचित्र बनाने के लिए करते हैं मेनली। ओके, देन दूसरे होते हैं हमारे क्षैतिज मानचित्र। देखिए इसमें तो हमने क्या किया, जैसे सपोज वो चीज़ हमने जो कैमरे को कैसे रखा है, अगर आप देखेंगे तो कैमरे को हमने रखा है जस्ट वर्टिकल रखा है, पहले वाले में ऑलमोस्ट जो इस तरह से रखा है। ये हमारा सपोज कैमरा है, तो कैमरे को हमने नीचे धरातल है, धरातल के हम फोटो ले रहे हैं, और इसमें हमने एडजस्ट करना पड़ेगा इस तरह से क्षैतिज में। ठीक है, तो जो इसको हम बोलेंगे भौतिक वायु फोटोग्राफ। ठीक है,
क्षैतिज अगर हमने फोटोग्राफ खींचने हैं तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कैमरे का अक्ष भी क्षैतिज दिशा में रखना पड़ेगा। क्लियर। अगर हमने इस तरह से फ़ोटो लेने हैं, क्षैतिज फ़ोटो लेने हैं। फिर बात आती है अल्पतरीयक और अतितरीयक फ़ोटो की। ठीक है, दो चीज़ें हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि एंगल कितना बन रहा है। जो है कैमरे का अक्ष जो है ऊर्ध्वाधर अक्ष के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, देखिए मैं ये बता रही हूँ आप लोगों को पहले कि हमारा जो है कैमरे का अक्ष जो है ये हमारा जो है ये ऊर्ध्वाधर अक्ष के साथ कितनी डिग्री का एंगल बनेगा इनका, तो उसके आधार पर हम जो है देखेंगे अल्पतरीयक। तो जब कैमरे का अक्ष ऊर्ध्वाधर अक्ष के साथ 15 से 30 डिग्री का एंगल बनाएगा तो उसको कहेंगे अल्पतरीयक। और यदि वो 30 डिग्री से अधिक मतलब लगभग 60 डिग्री तक का एंगल मतलब बनाता है तो उसको कहेंगे हम अतितरीयक वायर फोटोग्राफ। ठीक है ना, ऑब्लिक है ये, हम जो है वो एंगल कितना ले रहे हैं जस्ट मैं शो करती हूँ कि देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो एंगल बन रहा है यहाँ ये अक्ष है हमारा। ठीक है, तो यहाँ जो ये 30 डिग्री का एंगल बना हुआ है। ठीक है, क्लियर। तो इस वजह से ये हमारा ऊर्ध्वाधर अक्ष है, इसके साथ ये जो 30 डिग्री का एंगल बना है तो इसको हमने जो है कहा है जो है अल्पतरीयक फ़ोटो। और इसमें एक बात ये है कि आप ये देखिए यहाँ पे ग्रेड्स यहाँ पे बड़ी हैं, यहाँ पे वो छोटी होती जाती हैं इनका साइज़, तो ये अंतर आपको देखने को मिलेगा इस तरह के फोटोग्राफ में। ठीक है, तो इसमें जो अगर आप देखेंगे जो आवर्त क्षेत्र होगा, ये जो कवरेज होगी वो ज़्यादा होगी बट एज़ कम्पेयर टू वर्टिकल फोटोग्राफ। ठीक है, और तीसरा जो हमारा टाइप का है इसमें कैमरे के अक्ष के आधार पर जो हम एरियल फोटोग्राफ का वर्गीकरण कर रहे हैं, वो तीसरा हमारा है कि जब हमारा जो कैमरे का अक्ष जो है वो ऊर्ध्वाधर अक्ष से 60 डिग्री का जो है वो एंगल बनाता है तो वो कहेंगे अतितरीयक फोटोग्राफ। और इसमें देखिए ग्रेड्स में कितना यहाँ मतलब नीचे की तरफ चौड़ी है और ऊपर कितना जो है वो कम हो रहा है क्षेत्र, तो ये देखने को मिलेगा। और जैसे अल्पतरीयक में तो हमें क्षैतिज नहीं दिखाई देगा, ज़्यादा आकाश मिलेंगे, लेकिन इसमें हमें जो वो दिखाई देगा कवरेज क्षेत्र जो है जैसे जैसे ऑब्लिकनेस बढ़ती जाएगी, जो कवरेज क्षेत्र है जो हम एरिया हम दिखा रहे हैं फोटोग्राफ के अंदर वो जो है बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ध्यान इसके बाद देखिए थोड़ा सा हम थोड़ा सा कंपैरिजन भी कर सकते हैं डिफरेंट तरह के जो है फोटोग्राफ्स के बीच में कि भी अक्ष कितना झुका हुआ है। ठीक है, कैमरे के अक्ष से ऊर्ध्वाधर अक्ष का जो झुकाव कितना है। ठीक है, 30 डिग्री मतलब है 3 डिग्री है, 30 डिग्री है या 30 डिग्री से अधिक है, कितना है, तो उसके आधार पर जो है हमारा वो अलग अलग टाइप के हमारे एरियल फोटोग्राफ बन जाएंगे। ठीक है, अच्छा अगर हम ऊर्ध्वाधर फोटोग्राफ में देखें तो क्षैतिज हमें दिखाई नहीं देगा, न हमें अल्पतरीयक में दिखाई देगा, लेकिन अतितरीयक में जब हमारा एंगल जो होगा वो 60 डिग्री से ज़्यादा होगा, जो कैमरे का अक्ष ऊर्ध्वाधर अक्ष से हम जब झुकाव देखेंगे 60 डिग्री से ज़्यादा होगा तो वो अतितरीयक हमारे फ़ोटो होंगे। अब देखिए कितना एरिया हम करेंगे, छोटा एरिया हम करेंगे ऊर्ध्व में, जैसे एरिया कवरेज बढ़ता जाएगा जैसे जैसे ऑब्लिकनेस बढ़ती जाएगी, एरियल फोटोग्राफ की क्षेत्र और बड़ा हुआ और फिर बहुत बड़ा हो गया है।
ठीक है। और इसमें जो चित्र है वो उसका आकार कैसे दिखाएगा, इसमें वर्ग दिखाई देगा, इसमें समलंबी दिखाएगा, इनमें दोनों में ऑब्लिक में समलंबी दिखाई देगा। ठीक है। और अ, चित्र समतल है तो बिल्कुल एक जैसा वो दिखेगा अगर स्केल हम देखेंगे। और फिर सामने से जो पीछे की तरफ घटेगा और इसमें शार्प जो है ये घटेगा पीछे की तरफ। मैंने दिखाया था आपको कि कितना नीचे आगे से पीछे की तरफ कितना शार्पली एकदम चीज़ आ रहा है, यहाँ इतना है और ये यहाँ पे इतना है। ठीक है, तो ये देखने को मिलेगा। ठीक है। और ध्यान मानचित्र से अगर तुलना करें तो ये इसमें कम अंतर दिखेगा, इसमें सापेक्षिक रूप से ज़्यादा मिलेगा और इसमें सबसे अधिक आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें हम अगर देखेंगे ये जो है लाभ अगर हम देखेंगे तो स्थलाकृतिक थीमेटिक मानचित्र बनाने के लिए उपयुक्त है, ऊर्ध्वाधर मानचित्र और ये आवेक्षी मानचित्र मतलब सर्वेक्षण के लिए उपयुक्त है और ये व्याख्यात्मक। ठीक है, तो इस तरह से हम इनमें कंपेयर भी कर सकते हैं डिफरेंट फोटोग्राफ्स के बीच में। ओके, नाउ वी कम टू जो है स्केल के आधार पर जो है किस तरह से हम एरियल फोटोग्राफ का वर्गीकरण कर सकते हैं। ठीक है, अब वृहद मापनी मतलब फोटोग्राफ है ना, तो लार्ज स्केल में क्या होगा, एरिया हम कम लेंगे लेकिन उसको बहुत ही माइन्यूटली हम दिखाएंगे, बड़ा करके हम दिखाएंगे। ओके, ठीक है। एक तो जैसे आपकी कुल फोटोग्राफ ले, अगर आप वैसे भी एक नॉर्मली अगर समझने की कोशिश करें तो एक तो आपका पूरा बॉडी का फोटो ले, एक फेस का ले, है ना, तो एक एक फीचर आपके अच्छे से दिखते हैं। तो इसी तरीके से हम वृत्त मापनी में करते हैं कि 1:15,000 के जो मापक हम ले RF लेंगे इसमें हम। ठीक है, और मीडियम वाले में हम लेंगे 1 जो है 15,000 से 1:30,000 तक का स्केल हम रखेंगे। और लघु मापनी में हम स्केल हमारा जो रहेगा वो 1:30,000 तक का रहेगा। ठीक है, क्लियर ना? तो इस तरह से हम मापनी के आधार पर भी एरियल फोटोग्राफ का वर्गीकरण कर सकते हैं। ठीक है, फिर दिन इसके बाद हम लेंगे जो है लघु मापनी वाले फोटोग्राफ्स। इसमें हम जो है एरिया बढ़ता रहेगा, मतलब जो जिसको हम कवर करेंगे और इतने मतलब मैन्युटली हम चीज़ें नहीं देख पाते फिर, है ना, एरिया बढ़ता रहेगा। तो इसमें जो मापक होगा वो 1:30,000 जो है हमारा स्केल इसके अंतर्गत रहेगा। ठीक है, तो ये वर्गीकरण किया था हमने मापनी के आधार पर वायु फोटोग्राफ का वर्गीकरण। आप देखिए उसमें फिल्म कौन सी यूज़ हो रही है। ठीक है, किस तरह की फिल्म हम वायु फोटोग्राफ में यूज़ कर रहे हैं, ब्लैक एंड वाइट है, इंफ्रारेड है या कलर्ड है, तो उससे अलग अलग जो है तरह के हम वायु फोटोग्राफ हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो जो है इस तरह से मापनी के आधार पर और जो है हमने कौन सी फिल्म यूज़ कर रहे हैं इसके आधार पर भी इनको जो है वर्गीकृत किया है। अब हम देखिए एक ही टाइम में कितने कैमरे यूज़ कर रहे हैं इसके आधार पर भी हम जो है एरियल फोटोग्राफ्स का वर्गीकरण कर सकते हैं। हम देखिए कैमरे अगर एट ए टाइम हम 2 कैमरे यूज़ करके फोटोग्राफ्स ले रहे हैं तो ये होता है हमारा जो है अभिसरित कन्वर्जेंट एरियल फोटोग्राफ होगा। और एक टाइम यदि हम 3 कैमरे यूज़ कर रहे हैं, यानी कि इसमें हम क्या करेंगे कि एक कैमरा होगा हमारा वर्टिकल, 2 कैमरे होंगे हमारे ऑब्लिक, और फिर यदि हम फ़ोटो ले रहे हैं तो वो होगा हमारा त्रिकोण
त्रिमापकोणीय जो है वायु फोटोग्राफ। ठीक है, तो मैंने ये बताया था कि हम इसमें जो है एरियल फोटोग्राफ्स में हम देखिए, मैंने पहले भी बताया था जो पहले वाले लेक्चर में कि भाई हम इसमें वायुमंडल से धरातल के चित्र लेंगे। ओके, और उसके लिए चाहे हम वो पोल के ऊपर एयर में मतलब कैसे पोल के ऊपर फिट करें कैमरा, या हम थोड़ा सा और ऊंचाई पे हम जाए। ठीक है ना, ये एक सुदूर संवेदन के तरीके हैं। ठीक है, जो हम वायु फोटोग्राफ से धरातल के चित्र लेते हैं, ये एक सुदूर संवेदन का तरीका है। यानी हमने वस्तु के पास भी नहीं गए और हमने ये जान लिया कि वो वस्तु क्या है, उसको हम आइडेंटिफाई हम करते हैं। ठीक है, तो आप जैसे हाइट बढ़ती रहेगी तो मतलब आप थोड़ी कम दूरी से ले रहे हैं, एरियल फोटोग्राफ ले रहे हैं, ड्रोन से सर्वे कर रहे हैं, तो आपको रिसोर्सेज के बारे में बेहतर ज्ञान हो जाएगा। ठीक है भाई, रिसोर्सेज के बारे में जानना है तो इस तरह के सर्वे बेस्ट होते हैं। ठीक है, फिर और थोड़ा सा आप जैसे पॉल्स पे ले रहे हैं, कैमरा ले रहे हैं, जैसे हमने देखा कि मतलब नीचे वाले एरिया को हम देखें, जैसे सेंसर लगा देते हैं थोड़े ऊंचाई पे, पॉल्स पे गाड़ियाँ आती हैं, स्पीड लिमिट क्रॉस करती हैं या कोई मिस्टेक करती हैं ड्राइविंग में, तो उनका हम पता लगा लेते हैं चंडीगढ़ में जैसे मूव कर रहे होते हैं व्हीकल। और थोड़ा सा और ऊंचाई पे हमने गए तो हमने जो है वायु फोटो लेंगे, हम वायुयान से लेंगे, और ऊंचाई पे लेंगे जाएंगे तो हम रिमोट सेंसिंग के लिए क्या हमारा ज़रिया होगा, सैटेलाइट हमारे ज़रिया होंगे, जिसके द्वारा हम धरातल के बारे में पुख्ता जानकारी प्राप्त करेंगे, कम समय में प्राप्त करेंगे, और बहुत एरिया हम ज़्यादा कवर करेंगे। अगर हम मैनुअली किसी जगह पे जाते हैं तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू डू सच थिंग्स। ठीक है, तो ये जो है आई होप कि आपको सभी को समझ में आ गया होगा। एंड इफ एनी क्वेरी यू कैन put your queries. Okay, so this is the coverage of the topic. So आप अगर आप देखोगे कि एरियल फोटोग्राफ में स्केल्स डिफर करते हैं। ठीक है ना, और फोटोग्राफ मेट्री से हम जो है लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट 3D जो मेजरमेंट है हमारा वो पॉसिबल हो सकता है, काफ़ी एक्यूरेसी के साथ हम इसे हम जो है कर सकते हैं। और एक्चुअली हम देखिए, जो एक यंत्र होता है हमारा स्टेरियोस्कोप, इससे हम क्या लेते हैं, जो हमारे वायु फोटो चित्र होते हैं इनका हम 3D व्यू लेते हैं। ठीक है, 3D व्यू लेंगे, यानी इसमें हम लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, ठीक है ना, 3 चीज़ होंगी। ठीक है, तो उनका भी हम जो है चित्र लेंगे। मतलब कंपैरेटिवली हमने देखिए टेक्नोलॉजी का प्रयोग बढ़ा है रिमोट सेंसिंग के द्वारा जोग्राफी में, बट वी शुडंट stray from the main purpose what are we the subject matter of the geography, we can't move from that. Okay, this is all about our second topic, in which we have done the categorization of aerial photographs and how they are used. Okay, how they are used. Okay, thank you.